प्रणव ध्वनि। ओ आज ओम पर चर्चा कर रहा हूं। ओम, अभी हमने ओम का जो उच्चारण किया सभी ने, इससे पहले मंत्र हमने पढ़े, प्रार्थना की, उसमें भी सब में ओम ओम विश्वानि देव, वहां पर इतना दीर्घ ओम नहीं खींचा। सभी मंत्र ओम से ही प्रारंभ किए। यजन करने के बाद में यज्ञ करने के बाद हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि ओम कितने प्रकार के लिखे जाते हैं। एक तो देखते हो कि ओम ओ बनाया गया, उसके बाद 3 लिख दिए जाते हैं और मां लिख दिया जाता है, तो लोग समझते हैं कि ये आर्य समाज का है। एक ए ओम लिखा हुआ है, ए ओम, ऊ दीर्घ ऊ, बड़ा ऊ बनाया गया, उसके ऊपर चंद्रबिंदी रख दी गई। एक ओम ये होता है। एक ओम होता है, देखते हो खाली ओ लिख दिया, मां लिख दिया, मां हलंत लगा दी, ओम हो गया। एक ओ बनाया, उसके ऊपर बिंदी रख दी, सिर्फ बिंदी, चंद्रबिंदी खाली बिंदी, ओ बनाया, बिंदी रख दी। 4 प्रकार के होते हैं। हालांकि ओम बहुत व्यापक, इसके बारे में मैं क्या चर्चा कर पाऊंगा। ओम में उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय सब कुछ समाहित है। किसी कोई चीज उत्पन्न होती है, फिर उसका विकास होता है, स्थिति विकास होता है, उत्कर्ष होता है, उसके बाद में प्रलय हो जाती है। मुंह बंद था, अ उ और माँ 3 से बना, और आ उ ये व्याकरण में है, आ प्लस आ धन उ, जब एक में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो एक में जब हम उच्चारण करते हैं आ उ एक साथ में, एक कंठ से स्वरयंत्र से हम नहीं बोल सकते, कोई नहीं बोल सकता, तो ओम इसलिए बोला जाता है। यही ब्रह्मांड की एक ध्वनि है, चाहे वो कौन से जा रहा है डॉक्टर साहब, वो यान वाइजर, कोई भी ध्वनि है और सारी ध्वनियां एक मिला दें, ओम ध्वनि हो रही है। जब नासा ने कई वर्षों पहले उसने ब्लैक होल की धुन को कैच किया, ब्लैक होल है या सूर्य है, उसकी कैच किया, तो सबने कहा ओम धुन उच्चरित हो रही, तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ओम है, सनातन हमारी धर्म में तो है ही है ओम, लेकिन ओम के बिना कहीं काम नहीं चल रहा है। जैन संप्रदाय में देख लीजिए, वहाँ पर भी ओंकार है। सिख संप्रदाय में देख लीजिए, वहाँ पर ओंकार है। जो और बड़े बड़े मत हैं, इस्लाम के मत के अनुयायी हैं, ईसाई मत के अनुयायी है, वहाँ पर आमीन है। ईसाइयत में और इस्लाम में आमीन है। तो ओम की जो साइंटिफिक वैज्ञानिकता, ओम का उच्चारण से क्या लाभ है, वो बात अलग। बात से पे कर रहा हूँ कि ओम में 3 चीजें हैं, उत्पत्ति, विकास और प्रलय। जब मुंह बंद था हमारा, अभी हमने उच्चारण किया, मुंह बंद है, फिर परमात्मा ने क्या किया, उसकी उत्पत्ति की किसी चीज की। मुंह बंद था, खुला, ओ मुंह खुला, खुलने के बाद गोल गोल बन गया, गोल गोल बन गया। गोल के बाद में म में आते ही होठ बंद हो गए, प्रलय हो गया। होठ खुले, उसका गोल गोल बन गए, उसका विकास हुआ, उसके बाद माँ आते प्रलय हो गया। ये सृष्टि के बारे में परिभाषा आ गई। अब 4 प्रकार का ओम है, चारों प्रकार का ओम सही है। जो अभी हमने सबसे पहले प्रारंभ में किया था, फिर कर लेते हैं। उसमें प्लुत लगा हुआ है, जो 3 है, ये क्या है, प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, 3 चीजें होती हैं, नहीं पढ़ा है तुम लोगों ने। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो उसमें ह्रस्व क्या है कि कोई छोटा ऊ, छोटा बड़ा ऊ नहीं होता है, ह्रस्व ऊ, छोटा ऊ है, छोटी ई है, अ आ इ ई,
उ ऊ ए ओ ए सब अंगा, तो उसमें जो ए है वो ऊ है, तो दीर्घ क्या है? एक तो दीर्घ हो गया कि ये दीर्घ स्वर हो गया, जैसे कि अभी अभिषेक में क में अ का उच्चारण हो रहा है, का में आ छुपा हुआ है, नहीं अध्ययन है वो अलग चीज, सुनो उसको गंभीरतापूर्वक। का है उसमें ऑटोमेटिक अ छुपा हुआ है, लेकिन आ नहीं है, अभिषेक का नहीं है, अभिषेक। वहीं अनामिका है, अनामिका में क्या है? का में आ की मात्रा है तो दीर्घ हो गया, का हो गया जाकर के। तो इसी प्रकार से जब हम ए हो गया तो ह्रस्व है, स्वर है, कोई चीज है, ह्रस्व है और दीर्घ स्वर है। जैसे ऊ है तो ह्रस्व है, अब ऊ बड़ा है, बड़ा ऊ है तो क्या हो गया? दीर्घ हो गया, दीर्घ स्वर होगा, बुलाना पड़ेगा। और इसको बाद में प्लुत क्या होता है? उसको और 3 गुना कर दो तो हो गया, प्लुत हो गया। इसलिए ओ के आगे 3 बने होते हैं, इसको भूल करते हैं। ये तो आर चिन्ह प्रतीक नहीं, उपलुप्त है, उस कारण लोग जानते नहीं 3 बने हुए हैं, तो लग जाता है। इसका मतलब इसको 3 गुना बोलना है ये, इसीलिए हम बोलते हैं। एक बहन जी है महाराष्ट्र की, उन्होंने कहा कि हम तो ज्यादा देर तक करते हैं, आप वो ज्यादा देर तक करते हो। हमने कहा कि 2/2 हिस्सा ओ होगा, आओ में ओ बना जा करके। जब माँ आएगा, माँ तो हलंत लगी, वो भी आधा है। जब यहाँ नीचे जाएगा नाक के नीचे, तब हम माँ बोलते हैं। वही है, यही है, प्लुत लगा हुआ है, बोल रहा है, 3 गुना बोलिए ओम। कैसे? ओ प्लुत वाला ओम हो गया। अब आगे आते हैं, एक ओ लिख दिया, मां लिख दी, उसमें हलंत लगा दी, तो ये हो गया ओम, एक दूसरा हो गया। तीसरा होता है कि हम लोग अभी मंत्र पढ़ रहे थे, तो क्या हर जगह इतनी तेज प्लुत लगा के ओम बोलते हैं? जितने मंत्र पढ़े उसमें प्लुत लगाया नहीं लगाया? वहां कैसे? क्या ओम विश्वान देव सवितर दुर्तान परासु यद्भद्रम तन्ना शुभ स्वाहा। तो वहां पर क्या है? वहां पर ओ के ऊपर बिंदी आ गई, अनुस्वार उसको कहते हैं व्याकरण में, अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार। तो ओ के आगे जब आगे मंत्र है, व्यंजन है, विश्वान व्यंजन है, तो वहां पर ओ पर व्याकरण में मान पूरा नहीं लिखा जाएगा, इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, वहां पर आ जाएगा ओ। या फिर ए है ब्राह्मी भाषा में ओम है, जो बड़ा ओ, इसके ऊपर चंद्र बिंदी बनी हुई है। ए ओम यहाँ पर लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, इसमें अनुस्वार नहीं, अग्रह लगा हुआ है। अनुस्वार में 3 बनेंगे, तो इसमें कुछ लोग कहता है पौराणिक ओम चंद्रबिंदी वाला है, ये पौराणिक ऐसा नहीं है, से चारों ओम सही हैं। तो एक बताना था कि कहाँ पर प्लुत लगता है, कहाँ पर दीर्घ काल तक हम ओम उच्चारण करते हैं, और कहाँ पर चंद्रबिंदी वाला है, कहाँ पर क्या, सब सही है। लेकिन जब हम दीर्घ बोलेंगे, कि अगर अभी किसी तेज आवाज लगानी है अभी, तो वहाँ पर जैसे आराम का है, तो उसमें का में बड़ा की मात्रा लगी हुई है। और इसको ये दूर होगी तो मैं कैसे बुलाऊंगा? अनामिका का कुछ चीज दिया, कोई चीज हो, हम अभी सोनू बुलाएंगे, सोनू बुलाएंगे, सोनू, तो सोनू में तो ऊ की मात्रा है ही, लेकिन इससे प्लुत लगा देंगे और दीर्घ कर देंगे ताकि इनके कान मुंह तक घुस जाए मेरी आवाज, सोनू। अब तुम्हें अगर हम बुलाएंगे, अभिषेक बुलाएंगे, तो काम में कैसे करेंगे? का तो नीचे आ गया, तो वहां पर हमें कहां पर प्लुत लगाना है? एप लगाना, अभिषेक। ये समझने के बाद समझो, खोपड़ी हिलाने से काम नहीं चलेगा, क्यों? पढ़ा है नहीं तो समझो इसको। प्लुत आज समझा, प्लुत क्या होता है? प्लुत का और पूछे तुमसे, तुमने व्याकरण पढ़ी?
अब प्लुत क्या होता है? प्लुत क्या होता है? प्लुत की परिभाषा बताओ, बोलो, हकलाओ ना। तो ये है, तो चारों प्रकार के ओम ये हैं। तो उसमें ये नहीं कहा जाएगा ये पौराणिक है, ये वैदिक है, ये उनका अर्थ समाजियों का है, इस भ्रम में चकड़े मत पड़िए, ये सब बहुत झाड़ झंकाड़ है। जैसे हमें समझेगा कि नित्य यज्ञ करने वाला वो आर्य समाजी है। आर्य समाजी होना कोई पाप नहीं है। आर्य समाज के जितने आर्ष विद्वान पढ़ते हैं, आर्य जगत के सन्यासियों को देखिए, वो वेद वेदांगों के ज्ञाता होते हैं। वो खाली ऐसे नहीं घूम तो वो भिक्षा यापन करते घूमते हैं, अपने बुद्धि बल पर वो जाते हैं, वहां प्रवचन करते, उसका ग्रहण करते हैं। लेकिन मैं आर्य हूँ, आर्य बनने की ओर अग्रसर हूँ, मैं आर्य समाजी हूँ और सनातन तो हुई हूँ, सनातन हमारी संस्कृति में सनातन धर्मी हूँ। तो सनातन मतलब है कि हाँ, हम एक पोंगा पंडित वाली हमारे अंदर चीज नहीं, नीर शीर विवेक हंस कर्म, ज्ञान कर्म उपासना भी ओम में समाहित है। पहली चीज ज्ञानार्जन करना है, किसी चीज में जान लेना है। जान तो लो, तुमने जाने नहीं है परमात्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, प्रकृति क्या है। कल आर्य जगत के प्रकांड विद्वान परिव्राजक स्वामी जी हैं, उन्होंने एक पोस्ट इसी पे डाली कि ये नहीं जान पाए कि परमात्मा क्या है, जीवात्मा क्या है। वो पाठ पढ़ा रहे हैं कि तुम भक्त हो या भक्त, जो संध्या बंदन कुछ नहीं करते उसकी बात करते हैं। तो ओम के बारे में बहुत पूर्ण जाने, सबको जानकारी होनी चाहिए कि ओम ऐसे ऐसे हैं। यहाँ प्लुत लगा हुआ है जो 3 लिखे होते हैं। आज इतना ही, प्रणव ध्वनि। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।